हंस का मांस। प्रद्युम्न नाम का एक राजा था। उसके पास एक हंस था और राजा उसे मोती चुगाया करता था। राजा उसे बड़े लाड प्यार से रखता क्योंकि हंस के सिवा राजा रानी का और कोई नहीं था। राजा का हंस प्रतिदिन सायंकाल में थोड़ी थोड़ी जगह चक्कर लगाता और वापस महल में आ जाता। एक दिन हंस उड़ता उड़ता दीवान के छत जा पहुंचा। उस दिन दीवान की पुत्रवधू छत पर टहलने आई थी क्योंकि वह गर्भवती थी। हंस को देखकर उसे हंस का मांस खाने का मन कर गया क्योंकि उसने सुना था कि जो गर्भवती स्त्री गर्भ के समय हंस का मांस खाती है उसका होने वाला संतान बहुत ही प्रतापी और तेजस्वी होता है। बस फिर क्या था, उसने हंस को पकड़ लिया और उसका मांस पकाकर खा गई। यह बात उसने किसी को भी नहीं बताई क्योंकि वह बात अपने परिवार वालों को भी बताती तो यह पूरे राज्य में फैल जाती। उधर राजा की तरह देख रहा था। जब हंस सूर्यास्त के बाद भी नहीं लौटा तो राजा रानी को चिंता सताने लगी। राजा ने नगर के हर कोने कोने में अपने सिपाही भेजे और ऐलान कर दिया, जो कोई भी हंस का पता लगाएगा उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। राजा का आदेश पाते ही सारे सैनिक हंस की खोज में निकल गए, पर हंस का कुछ पता नहीं चला। कई महीने बीत गए पर कहीं से भी हंस का पता न चल सका। एक दिन एक बुढ़िया आई और राजा से बोली, राजन, आपकी आज्ञा हो तो मैं हंस का पता लगाऊंगी। इस पर राजा बोला, जब मेरे सैनिक और गुप्तचर हंस का पता नहीं लगा पाए तो तुम कैसे पता लगाओगी? तब बुढ़िया ने कहा, राजन, मुझे अपनी योग्यता पर पूरा विश्वास है। मैं उसका पता नहीं तो कुछ जानकारी अवश्य इकट्ठा कर लूँगी। इसके लिए आपको मुझे आवश्यक धन और समय देना होगा। राजा ने उसे धन और समय दोनों ही दे दिया। बुढ़िया ने सबसे पहले यह पता लगवाया कि इस राज्य में गर्भवती स्त्री कौन कौन है, क्योंकि उसे पता था जो स्त्री गर्भ से होती है उसे हंस का मांस अत्यधिक प्रिय होता है। साथ में यह भी पता था कि हंस को मारने का काम किसी साधारण परिवार की स्त्री का नहीं हो सकता। उड़ते उड़ते उसे यह बात पता चली कि दीवान की पुत्रवधू गर्भवती है। उसने सोचा, हो सकता है राजा का हंस उड़ते उड़ते एक दिन दीवान की छत पर आ गया हो और दीवान की पुत्रवधू ने गर्भावस्था में होने के कारण लालच में आकर उसे खा लिया हो। बुढ़िया ने सोचा कि किसी भी स्त्री से मित्रता करने से पहले उसके पीहर का हालचाल लेना जरूरी होता है। फिर क्या था, बुढ़िया उसके पीहर गई और उसके परिवार में बीते घटना की जानकारी लेने लगी। बुढ़िया को पता चला कि उसकी बुआ बचपन में ही किसी साधु के साथ चली गई थी। फिर क्या था, वह अब दीवान के पुत्रवधू से मिलने आई और बोली, बेटी तू कैसी है? मैं तेरी बुआ हूँ जो बचपन में किसी साधु के साथ चली गई थी, लेकिन अब आ गई हूँ। तेरे बारे में पूछा भैया से तो उन्होंने बताया तू यहाँ भी आई है, तो तेरी खोज खबर लेने आ गई। बेटी तू ठीक तो है ना? तुझे देखने की इच्छा हो रही थी सो देखने चली आई। कल सुबह चली जाऊंगी। दीवान की बहू को भी लगा कि वह उसकी बुआ है, सो वह भी अपने परिवार का हालचाल पूछने लगी और बोली, जब आप आ ही हो तो 10-15 दिन बाद चली जाना। बुढ़िया को भी यही चाहिए था, सो वह रुक गई। धीरे धीरे दीवान की बहू उसे पूरा घुल मिल गई और उसे हर बातें बताने लगी। एक दिन दीवान की बहू ने उसे हंस का मांस खाने वाली बात बताई। इस पर बुढ़िया ने कहा, तुम्हें यह बात मुझे नहीं बतानी चाहिए थी और ना ही किसी और को। खैर कोई बात नहीं, मुझे तो बता दिया, किसी और को मत बताना। और हाँ, जब तुमने हंस को मारकर उसका मांस पका कर खा ही लिया है तो अब एक काम करो, तुम भगवान के सामने हंस का मांस खाने वाली बात अगर स्वीकार कर लो तो उसकी हत्या का पाप तो तुम्हारे ऊपर से हट ही जाएगा और उसका परिणाम भी सुवच्छा होगा। फिर क्या था, उसे भी यह बात अच्छी लगी। उसने भी बोला, ठीक है, जब तुम अपना अपराध स्वीकार करोगी तब वहाँ पुजारी भी नहीं होगा। यह बात उसे अच्छी लगी। बुढ़िया ने राजा के पास बोला कि राजन,
मैंने आपको बोला था कि मैं कुछ न कुछ पता अवश्य लगा कर आऊँगी। और उसने सारी घटना राजा को बता दी। राजा ने इसका सत्य पूछा। उसने कहा, ठीक है, आप अगली सुबह मंदिर आ जाना। यह कहकर बुढ़िया वहाँ से चली गई। अगले दिन सुबह पहले राजा को वह एक बड़े ढोल में बंद करके उसे मंदिर के सबसे ऊंचे जगह पर रख दी। फिर वह अपनी भतीजे के पास मंदिर पहुंची और बोली, हाँ तो बेटी, उस दिन हमारे बीच क्या हुआ था? जो बातें हुई थी अब तू बोलना शुरू कर। फिर क्या था? उसकी भतीजी ने बोलना स्टार्ट किया। आधी बात बोली ही थी कि बुढ़िया सोचने लगी कि राजा सुन तो रहा होगा ना। तब बुढ़िया ने ढोल की तरफ इशारा करते हुए बोला, ढोल रे ढोल, सुन रहा है ना बहू के बोल। जैसे ही भतीजी ने सुना, उसका माथा ठनका और वह चुप हो गई। उसने सोचा, दाल में कुछ जरूर काला न काला है। फिर बुढ़िया ने फिर बोला, फिर आगे क्या हुआ बेटी? तब उसने कहा, फिर क्या था, मेरी आंखें खुल गई और मेरा सपना टूट गया। जैसे ही भतीजी की आंखें खुली, बुढ़िया की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी यह बात सुनकर उसके पैर जमीन से हिल ही नहीं रहे थे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज़्यादा चतुराई भी हमें ले डूबती है। हंस का मांस। प्रद्युम्न नाम का एक राजा था। उसके पास एक